हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की वीडियो में मैं आपको सक्सेशन के बारे में बताऊंगी। और अब तक हमने इकोसिस्टम चैप्टर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कवर कर लिए हैं, और सक्सेशन जो है वो आज का टॉपिक रहेगा। और सक्सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो 2 या 3 वीडियो में ये कंप्लीट होगा, बट ये बहुत अच्छा टॉपिक भी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से एक अनफेवरेबल कंडीशंस में जो एक जगह पर कम्युनिटी होती हैं वो किस तरीके से फेवरेबल कंडीशन की तरफ मूव करती हैं और एक स्टेबल कम्युनिटी का फॉर्मेशन करती हैं। तो सक्सेशन सबसे पहले जो है टर्म जो है इसकी हल्ट ने दी थी। सक्सेशन टर्म वाज गिवन बाय हल्ट। और यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं कि मतलब क्या होता है सक्सेशन का। तो देखो, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायोटिक कम्युनिटी ऑन बैरन एरिया, मतलब एक बैरन लैंड है कोई, मतलब कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पर किसी भी तरह का ऑर्गेनिज्म नहीं है, और वहाँ पर एक लिविंग कम्युनिटी को स्टार्ट करना, लिविंग कम्युनिटी के इस्टेब्लिशमेंट का होना, ये सक्सेशन होता है। मतलब आप किसी जगह को चूज़ करते हो, वहाँ पर काफ़ी टाइम से कुछ नहीं है, वो एकदम बिल्कुल बैरन लैंड है, वहाँ पर कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म है, और ऐसी कंडीशन में वहाँ पर कोई बायोटिक कम्युनिटी का फॉर्मेशन हो जाता है टाइम के साथ। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सक्सेशन। और ये सक्सेशन किस तरीके से जो है रन करता है। सक्सेशन का मतलब हो गया कॉलोनी का फॉर्मेशन। कॉलोनी फॉर्मेशन मतलब एक कम्युनिटी का फॉर्मेशन एक जगह पर, और वो किस तरीके से, दैट शुड बी सीक्वेंशियल, ऑर्डरली एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। मतलब सक्सेशन एक सीक्वेंस में होती है कि कौन सी कम्युनिटी के बाद कौन सी कम्युनिटी आएगी और किस तरीके के एनवायरनमेंट को हम स्टडी कर रहे हैं, वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है या फिर वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट है। तो उस बेस पर किस तरीके की कम्युनिटी पहले आएगी और किस तरीके की कम्युनिटी बाद में आएगी, ये पूरा एक सीक्वेंस होता है। बीच में कौन से कम्युनिटी आएंगी ये भी प्री डिसाइडेड होता है। उसके अलावा ये एक ऑर्डर में होती है, मतलब एक जिस तरीके से हमने फूड चेन देखी थी कि एक के बाद दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है वो पहले वाले पर कंज्यूम करता है, इसी तरीके से जो पहले वाली कम्युनिटी है वो डिसाइड करती है कि सेकंड कम्युनिटी कौन सी आएगी। तो ये एक ऑर्डर में प्रोसेस होती है इन द लास्ट, लास्ट तक ये जो है ऑर्डर में ही चलेगी। और एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, मतलब ये एकदम से फास्ट प्रोसेस नहीं होती है, ये प्रोसेस धीरे धीरे होती है, जिसका मतलब ये हुआ कि कम्युनिटी का फॉर्मेशन करने के लिए बहुत लंबा टाइम लग जाता है। तो ये एक बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस होती है, धीरे धीरे स्लो सिक्वेंशली ऑर्डरली प्रोसेस होती है। इसी को हम सक्सेशन बोलते हैं। सक्सेशन का मतलब एक असेंडिंग ऑर्डर है, एक ऐसा ऑर्डर जिसमें आप छोटे से बड़े की तरफ मूव करते हो, अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ मूव करते हो, इसको हम सक्सेशन बोलते हैं। तो उसके अलावा मैंने लिखा है कम्युनिटी इंटरैक्ट विद एनवायरनमेंट एंड मेक कंडीशन फॉर फेवरेबल। मतलब जो कम्युनिटी पहले वहाँ पर इस्टेब्लिश हो चुकी है, वो कम्युनिटी एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करती है और फिर एक ऐसी कम्युनिटी के फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल जगह बनाती है जो कि उसके बाद आएगी। मतलब पहले जो कम्युनिटी आई है वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगी, और फिर जो नेक्स्ट कम्युनिटी आनी है उसके लिए वो कंडीशन को फेवरेबल बनाएगी। उसके बाद प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल स्टेट ऑफ क्लाइमैक्स इक्विलिब्रियम। मतलब ये पूरी प्रोसेस शुरू से लेके आखिर तक तब तक रहती है जब तक कि एक जो है स्टेबल कम्युनिटी नहीं बन जाती है। तो ये क्लाइमैक्स तक जो है ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है। क्लाइमैक्स तक जो है कम्युनिटी एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करती हैं और नई कम्युनिटी के लिए फेवरेबल कंडीशंस बनाती हैं। नेक्स्ट कम्युनिटी कैन बी प्रेडिक्टेड बट नॉट फाइनल वन। मतलब आप जो है पहली कम्युनिटी जो है फेवरेबल कंडीशन फॉर्म करेगी सेकंड कम्युनिटी के लिए, तो आप पहली कम्युनिटी को देख के ये पता लगा सकते हो कि सेकंड कम्युनिटी कौन सी होगी या हो सकती है, लेकिन आप इसकी सिर्फ प्रेडिक्शन कर सकते हो, ये कोई फाइनल नहीं होता कि आपने जो प्रेडिक्ट किया है वो सही ही होगा। मतलब एक ऑर्डर में चलेगी कम्युनिटी, बट अगर पहली कम्युनिटी जो कंडीशंस बना रही है और आपने जो सेकंड कम्युनिटी के लिए प्रेडिक्ट किया है, ज़रूरी नहीं है कि वो कम्युनिटी वो फॉर्म ही करेगा। तो नेक्स्ट कम्युनिटी कैन बी प्रेडिक्टेड बट नॉट फाइनल वन। वी कांट डिसाइड कि नेक्स्ट कम्युनिटी क्या होगी ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कम्युनिटी। लास्ट है क्लाइमेक्स कम्युनिटी ऑलवेज म्यूजिक। मतलब हम एक ऐसा एनवायरनमेंट चूज़ कर रहे हैं जो
वाटर वाला है या वाटर बॉडी अगर हमने इकोसिस्टम को चूज़ किया है उसमें हम सक्सेशन देखना चाहते हैं, तो वो वाटर बॉडी भी जब तक मीजिक कंडीशन मतलब एक टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में कन्वर्ट नहीं हो जाती तब तक सक्सेशन कंटिन्यू रहेगा। अगर आप एक ड्राई हैबिटेट को ले रहे हो जो कि पूरी ज़ीरिक कंडीशन है, जहाँ पर डेजर्ट टाइप कंडीशन है, तो वो कंडीशन भी जब तक एक फेवरेबल जो है मीजिक कंडीशन में कन्वर्ट नहीं हो जाती तब तक सक्सेशन जो है वो कंटिन्यू रहेगा। मतलब आप या तो पानी वाली इकोसिस्टम को चूज़ कर रहे हो या फिर आप बिल्कुल ही ड्राई इकोसिस्टम को चूज़ कर रहे हो, वो दोनों ही इकोसिस्टम जब तक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कन्वर्ट नहीं हो जाते तब तक क्लाइमेक्स जो है वो नहीं आएगा, स्टेबल कम्युनिटी नहीं फॉर्म होगी। तो ये सक्सेशन के बारे में है। और सक्सेशन से मतलब ये है कि आप ऑर्डर में इसको कर रहे हो, किस तरीके से सिक्वेंशियल एंड ऑर्डरली एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है ये, और इसमें कम्युनिटी इंटरेक्ट करती है एनवायरनमेंट के साथ, और जब तक कि कंडीशन फेवरेबल नहीं हो जाती तब तक कम्युनिटी जो है वो इंटरेक्ट करती है एनवायरनमेंट के साथ और नेक्स्ट कम्युनिटी के लिए फेवरेबल कंडीशंस बनाती है। और सक्सेशन के टाइम क्या क्या चेंज होते हैं इकोसिस्टम में, देखो, क्योंकि कम्युनिटी चेंज हो रही है तो इकोसिस्टम में भी चेंज आएंगे डेफिनेटली। तो वो कौन कौन से चेंज होंगे? सबसे पहला चेंज होगा डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज़ में। अगर हम एक क्लाइमेक्स हम अगर हम एक कम्युनिटी ले रहे हैं, एक एरिया लिया है हमने जहाँ पर हमको सक्सेशन चेक करना है, वहाँ पर पहली कम्युनिटी आई, उसके बाद दूसरी कम्युनिटी आई, फिर थर्ड कम्युनिटी आई, तो ऐसी कंडीशन में जब कम्युनिटीज़ चेंज हो रही हैं तो डाइवर्सिटी जो है स्पीसीज़ की उनमें भी चेंज आएगा। फर्स्ट कम्युनिटी में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म होंगे, सेकंड कम्युनिटी में वो ऑर्गेनिज्म होंगे जो उस एनवायरनमेंट के लिए फेवरेबल होंगे, थर्ड में वो होंगे जो उस कंडीशन के लिए फेवरेबल होंगे। ऐसी कंडीशन में जो स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी है वो भी चेंज हो रही है। हो सकता है पहली कम्युनिटी में जो स्पीसीज़ थी, हो सकता है वो सेकंड कम्युनिटी में ना जाएं, वो अपने एरिया को वहाँ से छोड़ दें, उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो जाए। या ऐसा हो सकता है कि सेकंड कम्युनिटी में कोई न्यू स्पीसीज़ अराइज हो जाए तो वो अब आगे ग्रो करना शुरू कर दे। तो इस तरीके से जो चेंजेस हैं स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी में वो होते हैं इकोसिस्टम के सक्सेशन के टाइम पे। उसके अलावा जो है पहले शुरू में जब कम्युनिटी हम किसी जगह पर चेक करते हैं, किसी बैरन एरिया को चूज़ करके हम वहाँ पे इकोसिस्टम वहाँ पर हम सक्सेशन देखते हैं, तो जो पहले की कंडीशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल होती हैं। इस वजह से वहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी स्पीसीज़ की जो डाइवर्सिटी होगी वो कम होगी। लेकिन जैसे जैसे फेवरेबल कंडीशन की तरफ मूव करते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी की तरफ मूव करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो स्पीसीज़ की डिग्री है डाइवर्सिटी की वो इंक्रीज़ होने लग जाती है। पहले कम डाइवर्सिटी होती है, फिर क्लाइमेक्स तक आते आते बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हो जाती है। पहले जो बैरन एरिया पे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कम होते हैं नंबर में क्योंकि कंडीशंस अनफेवरेबल होते हैं, लेकिन क्योंकि धीरे धीरे वो ग्रेजुअल प्रोसेस होती है सक्सेशन और धीरे धीरे वो एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी की तरफ जाते हैं जो कि मोर स्टेबल होती है, मोर फेवरेबल होती है। तो ऐसी कंडीशन में बायोमास जो ऑर्गेनिज्म का इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। और जो पहली कम्युनिटी के जो डेड रिमेन्स होते हैं उनकी वजह से क्लाइमेक्स की कम्युनिटी तक पहुँचते पहुँचते ह्यूमस का कंटेंट भी इंक्रीज़ हो जाता है। और अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी हम एनवायरनमेंट चूज़ कर रहे हैं सक्सेशन के लिए, कोई भी बैरन एरिया चूज़ कर रहे हैं, वो कोई हाइड्रोस्फीयर हो सकता है, वो कोई जो है ज़ीरिक कंडीशंस हो सकते हैं, पर वो दोनों ही एक ऐसी क्लाइमेक्स कम्युनिटी की तरफ मूव करती हैं जो कि टेरेस्ट्रियल होगी, मीजिक कंडीशन होगी। और जिस तरीके से स्पीसीज़ चेंजेस हो रही हैं उसी तरीके से वेजिटेशन चेंज होता है, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट चेंज होता है। एनवायरनमेंट चेंज होने से वहाँ की वेजिटेशन पर इफेक्ट होता है और वेजिटेशन चेंज होती है और फिर स्पीसीज़ चेंज होती है। स्पीसीज़ चेंज होती है, नंबर चेंज होते हैं स्पीसीज़ के, फेवरेबल कंडीशंस आती हैं और एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी की तरफ मूव करते हैं। तो सक्सेशन में बेसिकली 3 चीज़ें हमने पढ़ी हैं। पायोनियर कम्युनिटी जो कि सबसे पहले आती है किसी बैरन एरिया पे, क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो कि सबसे आखिर में आती है, सबसे स्टेबल होती है, सबसे ज़्यादा फेवरेबल होती है, और पायोनियर और क्लाइमेक्स के बीच की कम्युनिटी जिनको हम सीरियल कम्युनिटीज़ बोलते हैं, सीरी बोलते हैं जिसको, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है पायोनियर और क्लाइमेक्स कम्युनिटी। पायोनियर पहली कम्युनिटी जो सबसे पहले बैरन एरिया पे आएगी, फिर क्लाइमेक्स जो सबसे आखिर में आएगी जो सबसे ज़्यादा फेवरेबल होगी, और इन दोनों के बीच में जो कम्युनिटी आएंगी उनको हम सीरियल या ट्रांजिशन कम्युनिटी बोलेंगे। और अगर हम एक इंडिविजुअल कम्युनिटी को स्टडी करते हैं तो हम उसको ज़ीरी बोलेंगे। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो अनफेवरेबल और अनस्टेबल कम्युनिटी से फेवरेबल और स्टेबल कम्युनिटी, हाई डिग्री स्पीसीज डाइवर्सिटी की तरफ मूव करना ही
सक्सेशन होता है और इसके बीच में बहुत सारी स्पीसीज़ आती हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का जो है बैरन एरिया आपने चूज़ किया है। वो कोई वाटर कंडीशंस आप ले रहे हो, स्टडी कर रहे हो, या फिर आप कोई ज़ीरिक कंडीशंस को स्टडी कर रहे हो, लेकिन दोनों ही कंडीशंस जो है वो मिज़ी कंडीशन की तरफ मूव करेंगी। तो ये पूरा जो था ये मैंने आपको सक्सेशन के बारे में बताया। अब सक्सेशन में मैंने जैसे आपको बताया कि पायोनियर क्या होती है और क्लाइमेक्स क्या होती है। पायोनियर्स जो है सबसे पहले किसी एरिया पे इस्टेब्लिश होने वाली कम्युनिटी को पायोनियर कम्युनिटी बोलते हैं। ये लीस्ट स्टेबल होती है क्योंकि जो कंडीशंस है वो फेवरेबल नहीं होती हैं, तो इसीलिए कुछ ऑर्गेनिज्म ही वहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं, इसलिए ये लीस्ट स्टेबल होती है। यहाँ पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म का बायोटिक पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उनमें फिटनेस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो अनफेवरेबल कंडीशंस में रह रहे हैं। तो उनकी जो रिप्रोड्यूस करने के बाद ऑर्गेनिज्म को बर्थ करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से ग्रोथ रेट बहुत बढ़ता है। तो इसीलिए आप देखोगे कि क्लाइमेक्स तक पहुँचते पहुँचते ऑर्गेनिज्म का नंबर भी बढ़ जाता है, बायोमास भी बढ़ जाता है। ये आर सेलेक्टिव स्पीसीज़ होती हैं, मतलब ऐसी स्पीसीज़ जो रिप्रोडक्टिवली सेलेक्ट की जाती हैं, जो ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, उन्हीं स्पीसीज़ को पायोनियर कम्युनिटी में रखा जाता है, वही यहाँ पर सर्वाइव कर पाती हैं। लाइक अगर आप जो है ज़ीरिक कंडीशन की बात कर रहे हो तो वहाँ पर पायोनियर कम्युनिटी लाइकन हो सकती है, मोस हो सकती है। अगर आप वाटर कंडीशन की बात कर रहे हो तो वहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन हो सकती है, ज़ूप्लैंक्टन हो सकती है। ये पायोनियर कम्युनिटी का फॉर्मेशन करती हैं और दोनों ही फॉरेस्ट की तरफ मूव करेंगी, जो कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी होगी। अब यहाँ पे देखो क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है ये लास्ट कम्युनिटी होगी सक्सेशन की, क्योंकि एक सीरीज़ में चल रहा है ना। पहले पायोनियर कम्युनिटी, फिर बीच में और बीच की कम्युनिटी आएंगी जिनको हमने ज़ीरल कम्युनिटी कहा है, और फिर लास्ट की आएगी क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। यहाँ पर सीजनल वेरिएशन कम होता है इस कम्युनिटी में, इसलिए यहाँ पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म को उनकी बायोटिक पोटेंशियल ज़्यादा हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उनके लिए कंडीशंस फेवरेबल हैं, वो इजीली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए उनका ग्रोथ रेट भी कम होता है, क्योंकि वो इजीली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और उनके और नंबर जो हैं सर्वाइव, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है तो उनका ग्रोथ रेट डिक्रीज़ हो जाता है। के सेलेक्टेड स्पीशीज़ यहाँ पर रहती हैं जो ज़्यादा स्टेबल होंगी, जो ज़्यादा सर्वाइव कर सकती हैं कंपटीशन के बाद, वही यहाँ पर सेलेक्ट की जाती हैं। और ये दोनों ही जो है ज़ीरिक कंडीशन की आप बात ले लो या फिर आप हाइड्रिक कंडीशन की बात ले लो, दोनों ही मीज़ोफाइटिक कंडीशन की तरफ मूव करती हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी में, जिसमें फॉरेस्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये लास्ट कम्युनिटी यहाँ पर बनती है, फॉरेस्ट होती है, जो कि बहुत ज़्यादा फेवरेबल होती है। लास्ट कम्युनिटी होती है, यहाँ पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं और ये सीजनल वेरिएशंस यहाँ पर कम होती हैं और ये एक स्टेबल इकोसिस्टम जो है वो प्रोवाइड करवाती हैं। तो आज के लिए हमने इतना ही पढ़ा। इसके अलावा एक चीज़ और है कि सक्सेशन एंड इवोल्यूशन आर पैरेलल। जैसे जैसे सक्सेशन होगा स्पीसीज चेंजेस होंगी और इवोल्यूशन फॉर्म होगा, तो इवोल्यूशन के साथ पैरेलल होती हैं और उसी बेस पर डिकम्पोजर की स्पीसीज भी चेंज होती है, एनिमल की स्पीसीज भी चेंज होती है इन कम्युनिटीज़ में सक्सेशन की। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स पढ़ेंगे इसके, तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के उसमें हम क्या क्या स्टडी करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट में मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।